तो सर बताएं, अब क्या लग रहा है कि यहाँ से किस्मत पलटने वाली है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये पॉलिसी गेम चेंजर नहीं है। हाँ। ये पॉलिसी ऐतिहासिक है। गेम चेंजर ऐतिहासिक होने में बहुत फर्क है। करेक्ट। आपने पिछली बार कब मुझे देखा? आप तो कितने सालों से मेरे साथ शो कर रही है, पहले और अब सब मिला के कितने सालों से जानती है आप? मतलब 10+ हो गया सर। 10 साल से ज़्यादा। मोर देन 10 अब आपने मुझे कुर्सी से खड़े होकर इस तरह से Never. किसी को सैल्यूट देते हुए देखा? Never. ये जो किया है ना आज मल्होत्रा साहब ने, मतलब इन्होंने बॉल 6 के लिए नहीं मारी, स्टैंड्स में भी नहीं आ रही, स्टेडियम के बाहर ही मार दी। मतलब एकदम ये ऐसा तगड़ा शॉट है जो सीधा मतलब सारी बाधाएं पार करके वैसा है। तो कुल मिला के बहुत ही तगड़ी पॉलिसी है। क्यों है? पहली चीज़ तो ये 1/4% की बजाय ½ % ब्याज दरों में कटौती हो गई। हमारी तो उम्मीद थी, हम तो मान भी रहे थे कि ½ % चाहिए और होनी भी चाहिए, मूड माहौल बहुत बढ़िया, ये बड़ा तोहफा हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद लिक्विडिटी पर्याप्त है, आपको हमको सबको पता है, OMO चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद CRR कट किसी ने सोचा नहीं था। पहले का इतिहास उठा के देख ले, ऐसे CRR कैसे आता है? टुचुक थोड़ा थोड़ा आता है ना? 1/4%, फिर ½ %, फिर 1/4%, इससे 25,000 करोड़ की लिक्विडिटी आएगी, ½ % इससे इतनी लिक्विडिटी, बिल्कुल बूंद बूंद मिलता था। हाँ, ये तो भाई पेट भर के खा लो पी लो, तुम्हें कितना चाहिए, लो 1%, सीधा 3% खत्म, बात डेट के साथ। और जब डेट के साथ आता है तो मार्केट उसको पहले से एनालिसिस करके एडजस्ट करने की कोशिश करता है। 1-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के पास ऐसे। और ये OMO और इसमें फ़र्क है। OMO में क्या होता है, अगर बैंक्स को पैसा चाहिए और बैंक्स के पास जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो जाकर बेचना चाहते हैं, RBI का अच्छा लाओ मुझे दे दो, आप मार्केट में मत बेचो, भाव तोड़ के बेचोगे, मुझे दे दो, ठीक है मैं लेता हूँ। CRR कट में क्या होता है, बैंक्स को है ना कैश रिजर्व रेशियो जो रखना पड़ता है, जो लिक्विडिटी रखनी पड़ती है, जो मतलब ये समझो कि एकदम लिक्विडेबल जो एसेट्स होती हैं, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉल मनी, वो सीधा उतनी कम रखनी है। उसकी रिक्वायरमेंट है, इतना पैसे आपको एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सीधा सीधा एकदम, एक तो जब लिक्विडिटी की ज़रूरत हो तब RBI आपको दे रहा, आ जाओ मेरे पास मैं दे दूंगा, बोले नहीं तुम रखो ना इतना। कई बार आप होता है ना, किसने आपने भाई तेरे को जब पैसे की जरूरत आ जाना मांग लेना, मैं दे दूंगा। कभी बोले यार इतना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा, हमेशा मेरे पास इतना तो रहता ही है। और एक दूसरा आपका और उससे बढ़िया 200 यार जी रखो ना, पड़ा रहेगा कोई बात नहीं, मेरे पास पड़ा है आपके पास पड़ा है, एक ही बात है, जब जरूरत नहीं हो तब दे देना। ये वो वाला पैसा है, रखो ना, तो फिर नेहा जी का कॉन्फिडेंस अलग होगा। करेक्ट। सो ये गवर्नर ने जो दिया ना CRR कट, ये अनएक्सपेक्टेड, किसी मतलब नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी पॉलिसी अच्छी थी। करेक्ट। कि लिक्विडिटी है सिस्टम में आराम से, लेकिन उन्होंने फेस्टिव सीजन को आगे ध्यान में रखते हुए 3-6 महीने का आगे का ध्यान में रखते लो अभिषेक, मतलब ये इसको कहते हैं प्रोएक्टिव पॉलिसी, विजनरी कि 6 महीने बाद 3 महीने का उसके पहले 2 पॉलिसी और देंगे ना, बोले वेट क्यों करना है, क्लैरिटी रखो ना, मुझे लाइफ में जो करना है क्लैरिटी है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ आपको, आज की पॉलिसी में गवर्नर साहब से जो कोई जिसके मन में कुछ जो था, जो मांग सकता था और जो इनसे मांगा होगा, उसको सबको सब कुछ दे दिया। अब ये लोन, गोल्ड लोन वाली कंपनी में आ जाओ, मजे हो गए इनके। हाँ। आ रही है मंडे तक, आज ही आ जाएगी पूरी नई ड्राफ्ट गाइडलाइन। बोले 2.5 लाख तक की तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई क्रेडिट अप्रेजल नहीं चाहिए, कोई आलतू फालतू का प्रोसेस नहीं, सिस्टम नहीं, फटाफट लोन बांटो, आप कोई टेंशन ये करो। सबसे बड़ी बात सोचो, इंडसइंड बैंक उसके लिए भी अच्छा बोल गए कि भाई जिसको जितना निकलना था निकालना था निकल के करके, अब सिस्टम साफ है। ये बहुत बड़ी चीज़ें, मतलब सबसे बड़ी बात ये कि पॉलिसी अपनी जगह है और गवर्नर अपनी जगह है। ये गवर्नर के थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी दिखाता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, उन्हें पता है क्या कर रहे हैं, वो हवाएं गोली नहीं मार रहे हैं, उन्हें पूरा पता है। अमेजिंग। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, गवर्नर ने अपनी तरफ से काम कर दिया। अब जो काम करना है सरकार को करना है, कॉर्पोरेट इंडिया को करना है। कॉर्पोरेट इंडिया को और सरकार को क्या करना है, पूरे दुनिया भर में जो टैरिफ वाला मामला चल रहा है उसमें हमारी कंपनियों को कैसे बचाएं। कॉर्पोरेट इंडिया को क्या करना है, वही टैरिफ का मामला अपनी जगह है, लेकिन आपके लिए RBI ने माहौल बना दिया कि जो कंपनियां भारत में बिजनेस कर रही है, भारत से रिलेटेड है, भाई आप तो करो काम। करेक्ट। अब आपके पास क्या बहाना है कि हम नया काम ना करें। भाई चलो ठीक है, आपको यहाँ कुछ बना के अमेरिका में बेचना है तो थोड़ी टेंशन है, तो चलो समझ में आता है, लेकिन जिन कंपनियों का भारत में ही बनाना है, भारत में ही बेचना है, भारत में ही कंज्यूमर है, रॉ मटेरियल भी भारत में, फिनिश प्रोडक्ट भी भारत में, उनके लिए तो इससे बढ़िया क्या पॉलिसी है। दूसरा, चलो आप बाहर यहाँ से बना के बाहर बेचो या बाहर से ला के यहाँ बना रहे हो, लेकिन चलो
सब ये टेरिफ वेरिफ का चक्कर, कोई बात नहीं, टेरिफ का डर है ना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है, ट्रम्प क्या बोलेंगे क्या करेंगे अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में ये कि आपको इंटरनल स्ट्रेंथ दे दूँ। करेक्ट। तो ये सारे काम जो किए अमेजिंग है। इस पॉलिसी के दम पर अब आपको बैंक्स खरीदने चाहिए, पीएसयू बैंक, जब भी आपको गिरावट मिले, पीएसयू बैंक स्पेशली, एनबीएफसी तो मैं आपको पता ही, मैं बार बार लगातार कब से बुलिश हूँ एनबीएफसी में, मतलब हर बार। ठीक है, रियल इस्टेट, ऑटो, आपको याद है दरें घटेगी, वेल्थ क्रिएशन वाला शो हमने, वेल्थ बनेगी, हाँ। तो शो में कितना चीख चीख के चिल्ला के बोला एनबीएफसी रखिए, इस साल के एनबीएफसी सबसे बड़े हैं। करेक्ट। ऑटो, रियल इस्टेट, रेट सेंसिटिव, ऊपर से ये गोल्ड लोन कंपनी, हाँ। सबके लिए गजब पॉलिसी है, गवर्नर साहब कमाल कर दिया। और आपको बता दें कि इस पर आज ही नहीं, कल नहीं, बल्कि इस हफ्ते की शुरुआत से ही लगातार इस बात को सामने रखा था कि आधे % तक की कटौती की संभावनाएं यहाँ पर पूरी हैं। और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर तेजी आएगी, उन सब की रिकमेंडेशन और बोल्ड कॉल हफ्ते की शुरुआत में ही आई थी। दरें काट दी तो मतलब गेम ही हो जाएगा। इकोनॉमी ऑलरेडी रफ्तार में है, उड़ने को तैयार है। गवर्नर साहब ने आधा % ब्याज दरों का तोहफा दे दिया, मजा आ जाएगा। भाई कुछ भी करो, बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करो यार। कल ही आपने कहा था, और दो फ्राइडे को भी बोला, रोज बोलता हूँ, शॉर्ट मत करो यार, नहीं लिया जाए मत लो, कोई बात नहीं है। मैं पूरा पॉजिटिव और उत्साहित हूँ बेलगाम घोड़ा देखने के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था को और कैसे तेजी से हम भगा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं, इसलिए हम एक एग्रेसिव रेट कट कर रहे हैं। बट ज़्यादा चांसेस ये है बुढ़ाओं को देखते हुए, आधा % की ब्याज दरें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देगी, और ऐसे में मुझे लगता है कि फिर बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाने की कोशिश कर। और नेहा, अगर मैं एक इशारे में बताना चाहूँ कि ये पॉलिसी कैसी है तो मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल, ये है पॉलिसी। ऑफ कोर्स, ये गवर्नर साहब की पॉलिसी है। वेरी बोल्ड कॉल एंड वेरी वेल रिसर्च्ड, वेल टाइम्ड। स्टैंडिंग ओवेशन बनता है गवर्नर साहब की, बिल्कुल पक्का बनता है। मतलब इसको कहते हैं कि देश के लिए सोचने वाला, इकोनॉमी के लिए सोचने वाला और हिम्मत से। दो चीज़ें इस पॉलिसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आरबीआई गवर्नर की दिखती है, विजन, यानी कि दूरदर्शिता। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जहाँ तक आगे वो देख सकते हैं वो देख रहे हैं। दूसरा करेज, बोल्ड, डरते डरते नहीं बनाई है पॉलिसी। तीसरी चीज़ जो है क्लैरिटी, थॉट प्रोसेस, साफ उन्हें पता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये 3 चीज़ें इन गवर्नर साहब को, आई एम श्योर, इनके पूरे टेन्योर में अब तक के आरबीआई के जितने गवर्नर आए हैं उनके अंदर बेस्ट गवर्नर में से एक बना देगी। अगर आप शायद टॉप 3 गवर्नर को नाम देंगे, उनमें से शायद एक बेस्ट गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब निकल कर आएंगे इस पॉलिसी के बाद। आप देखिए, ये पॉलिसी बहुत समय से आगे की पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जिसको कहता हूँ चौथी चीज़ अगर मुझे बोलनी है इस पॉलिसी, इसके बारे में, तो प्रोएक्टिव, फ्रंट लोडेड पॉलिसी। ये गवर्नर साहब पहली पॉलिसी से प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं। गाड़ी आगे देखकर चलाते हैं, बॉलर को नहीं देखते, बॉल को देखकर मारते हैं, कोई भी हो। तो अमेजिंग, हेड्स ऑफ। चलिए, तो एक बहुत ऐतिहासिक पॉलिसी गवर्नर साहब ने सामने रख दी। लेकिन